अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के बाहर सक्रिय कुछ कथित वार्ड बॉय और ट्रॉली मैन ने सरकारी इलाज के बजाय उन्हें निजी अस्पताल भेज दिया, जहां भारी रकम जमा करवाने के बावजूद युवक की जान नहीं बच सकी। मामला केकड़ी क्षेत्र के कादड़ा निवासी गोविंद महावर से जुड़ा है, जो मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले रात में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद गोविंद को पहले केकड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे अजमेर रेफर किया गया। मृतका की मां मधु महावर ने आरोप लगाया कि रात करीब 11 से 12 बजे के बीच जब वे गोविंद को एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल के इमरजेंसी विभाग लेकर पहुंचे, तब वहां मौजूद 3 से 4 लोगों ने उन्हें मरीज को अंदर ले जाने से रोक दिया। परिजनों का आरोप है कि उन लोगों ने कहा कि यहाँ सही इलाज नहीं होगा, मरीज को निजी अस्पताल ले जाइए, और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें पुष्कर रोड स्थित एक निजी अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों के मुताबिक निजी अस्पताल पहुंचते ही इलाज शुरू करने से पहले 30,000 रुपए जमा करवाने के लिए कहा गया। बेटी की जान बचाने की उम्मीद में परिवार ने तुरंत रकम जमा करवा दी। इसके बाद गोविंद को वेंटिलेटर पर रखा गया और करीब 2 दिन तक भर्ती रखा गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार परिजन उसे वापस जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत के बाद बदहवास मां मधु महावर ने आरोप लगाया कि गरीब परिवार की मजबूरी का फायदा उठाया गया। उनका कहना है कि यदि समय पर सरकारी अस्पताल में उपचार मिल जाता तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी। अब परिजनों ने जेएलएन अस्पताल के बाहर सक्रिय कथित कमीशनखोर नेटवर्क और निजी अस्पताल की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि परिजनों की शिकायत प्राप्त हुई है, पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और यदि कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इधर निजी अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के सभी आरोपों को खारिज किया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि भर्ती से पहले मरीज की स्थिति की पूरी जानकारी परिजनों को दे दी गई थी और उनकी सहमति के बाद ही मरीज को भर्ती किया गया। साथ ही बाद में रेफर करने की प्रक्रिया भी परिजनों की सहमति से ही की गई। अस्पताल प्रबंधन ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। नाम लड़के का गोविंद महावर है, हम केकड़ी के नाप लेने गया था तो आ रहा था वापस, वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो हम केकड़ी लाए, केकड़ी से अजमेर रेफर कर दिया। रेफर अजमेर आए तो यहाँ सरकारी अस्पताल में बताया कि ज़्यादा सीरियस है। कौन से हॉस्पिटल में क्या है आपका? सरकारी में डिपोट, हाँ, नेहरू। हाँ, फिर यहाँ से क्या हुआ? अंदर आए, देख लिया और कहा कि आपका लड़का तो सीरियस है, आप कहीं भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। इन्होंने कहा बोल तो बोला हाँ, अंदर नहीं आने दिया आपको? हाँ, इमरजेंसी तक तो हम गए नहीं, बस यहाँ तक ही रह गए। इमरजेंसी जाते तो हमारा इलाज ही हो जाता। फिर यहाँ से कहाँ लेके गए आपको? हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, किसी ने कहा पे वहाँ ले जाओ तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। सर जब यहाँ लेके आए बच्चा ठीक था? हाँ, तो वहाँ ले गए तो वहाँ भी ऐसे ही बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा। आप भर्ती करा दिया, पैसे ले लिए हमारे से। फर्स्ट में तो 30,000 रुपये ले लिया कि भाई आप पहले 30,000 रुपये जमा करा दो, बाद में इलाज होगा। डिमांड कितने की थी? डिमांड नहीं बताई, बाद में बताई कि भाई ये तो पहले तो कहा भाई 30,000 रुपये जमा करा दो, आपका इलाज चालू हो जाएगा। फिर हमने 30,000 रुपये दे दिए। तो मैंने पूछा तो बोला ना 20,000 रुपये पर डे का है चार्ज। हाँ, फिर बाद में बोला कि भाई एक दिन का तो 20,000 रुपये लगेंगे, पलंग चार्ज वगैरह। पूछने में बताया भाई। फिर क्या रहा? आपको कितने दिन भर्ती कराया? 2 दिन रहा सर। क्या बोला डॉक्टर वाले? क्या बोला? कि ये तो ज़्यादा सीरियस है और अब इसकी कोई चांस नहीं है जीने की। इन्होंने ऐसा बोल दिया वहाँ भी। कब बोला आपको? वो कल ही बोल दिया था शाम को, दिन में 1 बजे बोल दिया था। हाँ, तो बहुत आपको क्या लगा? मुझे लगा वहाँ पर लापरवाही हो रही थी। मेरे लड़के को एक भी बार उन्होंने देखा नहीं। डॉक्टर आया 12 बजे, आते ही उन्होंने तो पहले पेशेंट को देखा, मेरे लड़के को तो देखा ही नहीं उसने। इसके लापरवाही मानते हो आप? यहाँ पर तो कर्मचारी वालों की है जो मुझे आगे जाने नहीं दिया। अगर आगे जाने देता तो मेरा बच्चा मेरे पास होता। केकड़ी से जिनका बेटा है उनके साथ कोई घटना घटी है, चाहे एक्सीडेंट हुआ या किसी ने मारा है, तो उनको केकड़ी से रेफर किया गया है अजमेर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल। तो ये लोग 14 तारीख की रात को करीब 11 बजे के आसपास यहाँ
11-12 बजे यहाँ आए थे, तो इनको आपातकाल पहुँचने ही नहीं दिया। कुछ लोगों ने इनको गुमराह कर दिया। गुमराह करके उन बच्चों को, इनके फैमिली को प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, ये बोल के कि यहाँ सही इलाज नहीं होगा, आप ऐसा करो हमारे साथ चलो, हम आपके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। और इनको वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद इनके साथ जो हुआ वो ऐसा था कि इनका बच्चा, जिसकी पूरी खोपड़ी खत्म हो चुकी थी, जिंदा होने के कोई चांस ही नहीं थे, जो लगभग मृत्यु में जा चुका था, उनको वेंटिलेट कर दिया। और करीब 14 तारीख से लेके कल तक इन्होंने वेंटिलेट पे लेटाए रखा और ये बोला कि बच्चा जिंदा है, सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन जब ये अंदर गए तो बच्चा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। और ठंडा पड़ने के बाद जब इन्होंने ये सवाल उठाया कि बच्चा ठंडा क्यों पड़ गया है, तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि ऐसे ही चल रहा है, इसलिए ठंडा है। लेकिन माँ है, इनकी ममता ने गवाही नहीं दी इस बात की। उसी समय इनको संकेत मिल गया कि बच्चा नहीं रहा, तो फिर ये मजबूर होके हम सबका सहयोग से वहाँ से बच्चे को निकाले और वापस JLN अस्पताल लेके आए कल। तो आपका आरोप किस पर है, लापरवाही किसकी थी? हमारा सब पे है, पूरे सिस्टम पे है। JLN सिस्टम पे भी है, जो यहाँ के कर्मचारी, जो जिसको बोला जाता है पियोन, उनके होते हुए भी यहाँ पे प्राइवेट लोगों को अंदर अलाउ किया जाता है, जो ट्रॉली चलाते हैं। ट्रॉली पे जो लेके आते हैं वो आपातकाल तक पहुंचने नहीं देते हैं और उनको गुमराह करते हैं। आप इमरजेंसी में यहाँ पर लेकर आए थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केकड़ी से रेफर किया। वहाँ पर कौन वार्ड बॉय थे, नर्सिंग था, किसने भेजा? यहाँ कुछ लड़के थे, वो उनका नाम मोहित और ऐसा कुछ करके है, 4-5 जने थे वो। वार्ड बॉय थे क्या? हाँ जी। तो उन्होंने आपको वहाँ भेज दिया यहाँ नहीं? जो और एम्बुलेंस चलाते हैं उनको उन्होंने ही बुलाया। कमीशन तो वहाँ जाने के बाद जब लापरवाही बरती गई, हमने अपने सूत्रों से पता लगाया तो ये बात सामने आई कि ये कमीशन के एजेंट है, जो यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचने ही नहीं देते हैं मरीजों को, और अपने स्तर पे प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचाता है जहाँ इनको कमीशन मिलता है। अच्छा, नाम? मांग यही कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ है ना, वो किसी दूसरे गरीब परिवार के साथ ना हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इंसान, एक माँ होती ना, उसका दर्द वो ही होता है। शिकायत दी है हमने सिस्टम के खिलाफ भी दी है, और जो गैर जिम्मेदार लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी दी है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।